हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण कोणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं नाम बता दे रहा हूं और आपके माइंड में जो है यह मतलब कि आने लगेगा कि ये कोण क्या होते हैं, जैसे कि बाह्य कोण, अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, संगत कोण, उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। इन सभी कंसेप्टों को इस वीडियो में ही हम लोग समझने वाले हैं। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट को बहुत अच्छा तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, केवल 9th क्लास में ही नहीं, 6 से लेकर के, ठीक है, क्लास 6 से लेकर के आगे तक के क्लास में भी आप लोगों का काम आने वाला है। इसलिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चीज समझा था, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, वे दो रेखाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, बात समझ में आ रही है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। वे दो रेखाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु, अर्थात जब एक रेखा दूसरे रेखा को, या ऐसे भी कह सकते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इसके विपरीत होता है एक अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसको हम लोग समांतर रेखाएं भी कहते हैं। समांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल लाइंस। बात समझ आ रही है? समांतर रेखाएं का अंग्रेजी है पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के नियत दूरी पर स्थित हो, चाहे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करें, ठीक है, चाहे एक और तरीका है समझने का कि जब दो रेखाओं में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा मैं लिख देता हूं। वैसी दो रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो, ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। क्लियर? एक और इसका परिभाषा है, वो क्या है? देखिए, जब एक रेखा दूसरे रेखा से सदैव एक निश्चित दूरी पर खींची जाए, ठीक है, जैसे कि एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है समान है। ठीक है, अगर एक रेखा ऐसे खींचे, ठीक है ना, और एक रेखा ऐसे खींचे, तो इसको यहाँ ऐसे बढ़ा दिए जाए और इसको बढ़ा दिए, कहीं ना कहीं जाकर के ये क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा, मतलब काटेगा।
तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। लेकिन समांतर रेखाओं में खास गुण ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं कहीं से भी मापिएगा, कहीं से भी मापिए, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है ना सदैव क्या होगी, समान होगी। अगर ए बी एक रेखा है और दूसरा रेखा सी डी है और दोनों रेखाएं समांतर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी। ध्यान दीजिएगा, ये बीच में जो दो लाइन खींचा गया है, यह समांतर का संकेत है। किसका संकेत है, समांतर का संकेत है। बात समझ में आ गया। तो दो कंसेप्ट में समझा, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा समांतर रेखा है अर्थात अप्रतिच्छेदी रेखा। एक और कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करती है, उसको हम लोग ट्रांसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। बात समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? बोलिए, तिर्यक रेखा कहेंगे चाहे तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे, एक ही बात हुआ। ठीक है, देखिए, वैसी रेखा, वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहिए चाहे तिर्यक छेदी रेखा कहिए, त्रिछेदी रेखा कहते हैं। बात समझ आ गया? जैसे कि ये दो रेखाएं हैं दी गई हैं, इसको हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? समझ में आ रही है कि नहीं बताइए? जैसे कि यहाँ पर एक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है पहले समझिए। ये दो रेखाएं हैं और एक तीसरा रेखा भी है। इसको ऐसे याद रखेंगे, तीसरा रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा समझ लेते हैं। ये रेखा इस रेखा को यहाँ पर काटता है और इस रेखा को यहाँ पर काटता है, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, तिर्यक रेखा। यही जो है, ये लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा कहलाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब हम लोग को समझना है, इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, कोणों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सब कंसेप्ट एक एक करके मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इन सभी कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, तब निश्चित रूप से बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, ठीक है, इसको 5 माने, इसको 6 माने, इसको 7 माने, इसको 8 माने। तो इसमें देखिए, इन दोनों रेखाओं के बाहर जो कोण है वो बाह्य कोण कहलाएगा। इन दोनों रेखाओं के इंटरनल यानी अंदर जो कोण है वह उसको अंतः कोण कहेंगे। तो सबसे पहले बाह्य कोण समझ लीजिए। बाह्य कोण, इसमें बाह्य कोण कौन कौन सा है, तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। अंतः कोण कौन सा है, अंतः कोण का मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, अंदर का कोण, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण है। देखिए, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, यह बाह्य कोण हो गया। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, यह अंतः कोण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अंतः कोण हो गया। ये बात आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है कि एकांतर कोण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर
अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण समझते हैं। देखिए 3 का एकांतर 5 है, 4 का एकांतर 6 है, तो कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6, ये हो गया। अगर बात करें एकांतर बाह्य कोण की, एकांतर बाह्य कोण, देखिए एक का एकांतर कोण 7 है, कोण 1 और कोण 7। अब इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए कोना कोनी, देखिए इसके कोना कोनी ये है, इसका कोना कोनी ये है, 3 का कोना कोनी 5 है, 4 का कोना कोनी 6 है। एकांतर का मतलब कोना कोनी देखिए कि कौन सा एंगल पड़ रहा है, ठीक है। और कोण 2 और कोण 8 जो है क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण है। और एक और कंसेप्ट समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी पर हम लिख दे रहे हैं। कंसेप्ट यह है एकांतर कोणों, एकांतर कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जो भी एकांतर कोण होगा, ठीक है, एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, संगत कोण। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का मतलब हूबहू कोण। देखिए एक के जैसे 5 है, तो कोण 1 और कोण 5, 1 और कोण 5। उसके बाद 2 का संगत 6 है, ठीक है, तो कोण 2 और कोण 6। 4 का संगत 8 है, कोण 4 और कोण 8। और 3 का संगत क्या है, 7 है, तो कोण 3 और कोण 7। क्लियर? इसे भी कंसेप्ट है, संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो भी संगत कोण हो जाए समझ लेना कि बराबर है, ठीक है। संगत कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतःकोण के बारे में समझिए। इन दोनों रेखाओं के अंदर 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है, और चारों कोण जो है ना इस रेखा के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। मतलब इस रेखा के द्वारा ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, माने 3 और 6, 4 और 5, ठीक है। 3 6 एक साइड है, 4 और 5 दूसरे साइड है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अर्थात ये तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण 4 और 5 है, दूसरी तरह का अंतःकोण जो है 3 और 6 है। तो होता क्या है, कंसेप्ट क्या कहता क्या है, समझिएगा बात को, सब कंसेप्ट नोट करते जाइएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन है? तो सबसे पहला पॉइंट है कोण 3 और कोण 6, कोण 6। दूसरा पॉइंट है कोण 4 और कोण 5, 4 और कोण 5। तो इससे कंसेप्ट है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योगफल जो है, इन दोनों कोणों का योगफल जो है ना, 3 और कोण 3 प्लस कोण 6, इसका भी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण 4 और प्लस कोण 5, इसका भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात याद रखिए। तो इस तरीके से ये सारे कंसेप्ट थे, किससे, तिर्यक रेखा से। तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो हम लोग जो है आज के इस क्लास में बहुत सारे चीज़ें सीखे हैं, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए और इससे बहुत सारे कंसेप्ट सीखने का प्रयत्न भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और मन लगा के पढ़िए।
जय हिंद, जय भारत।